एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या इतने ही मुश्किल होते हैं? एफएससी फिज़िक्स सिलेबस के अंदर हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से मेजर पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन मेजर कंसेप्ट्स को और एक फार्मूलिज़्म में से आपके किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इसको हम बेटा डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है टोटल पावर इन कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। क्या आपके पास नंबर ऑफ़ बल्ब्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है, उसके लिए आप टोटल पावर कैसे बेटा फाइंड कर सकते हैं या इक्विवेलेंट पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर तो उनको बेटा आपस में पैरेलल कनेक्ट किया गया हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारी सीरीज़ चल रही थी कि पॉइंट्स की फार्मूलाज के टोटल पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। सबसे पहले एन डिफरेंट बल्ब्स अगर हमारे पास मौजूद हों तो उनके अंदर पावर डेसिपेशन क्या होगी। तो यहाँ इस पॉइंट को समझने से पहले बेटा एक टर्म समझ लेते हैं कि पावर डेसिपेशन और पावर रेटिंग में फ़र्क क्या है। पावर रेटिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट पावर को कितना कंज्यूम करता है, ये पावर रेटिंग कहलाती है। कोई एक इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट पावर को कितना हद तक डेसिपेट करता है, ये पावर डेसिपेशन कहलाती है। तो लॉस एंड पावर का जो लफ्ज़ है वो पावर डेसिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कितनी हद तक वो पावर कंज्यूम करती है बेटा, उसे हम यहाँ पर पावर रेटिंग का नाम देंगे। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे मुतालिक फिर हमारे फार्मूलाज चेंज होते हैं। तो डिफरेंट बल्ब्स हैं, उनके अंदर पावर डेसिपेशन हमने कैलकुलेट करनी है अगर उनको पैरेलल कनेक्शन के अंदर जोड़ा गया हो। तो इक्विवेलेंट पावर बेटा तमाम तर जितने भी आपके पास बल्ब्स थे, पहले के ऊपर कितनी पावर डेसिपेट हुई है, दूसरे के ऊपर कितनी पावर डेसिपेट हुई है, तीसरे के ऊपर कितनी पावर डेसिपेट हुई है, अप टू सो ऑन। सब के लिए पावर डेसिपेशन को ऐड कर लें तो आपको इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी। डेसिपेशन की सूरत के अंदर कितनी कुछ लॉस हो गई है, हीट की सूरत के अंदर, बाकी भी जो फैक्टर्स होते हैं। फिर अगर यही एन डिफरेंट बल्ब्स हैं आपके पास, और पावर रेटिंग का रिलेशन क्या रहेगा, वो भी वही रहेगा बेटा। पहले बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की है, दूसरे बल्ब ने कितनी कुछ पावर कंज्यूम की है, तीसरे बल्ब ने कितनी कुछ पावर कंज्यूम की है, अप टू सो ऑन। जितने नंबर ऑफ आपने बल्ब्स को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तमाम तर ने जितनी पावर को कंज्यूम किया है सबको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल पावर या इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इसके बाद अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल बल्ब्स आ जाए, डिफरेंट ना हो, एक जैसे बल्ब हों जो एक जैसी पावर को यूटिलाइज कर रहे हों, चाहे वो पावर डेसिपेशन की सूरत में हो या पावर रेटिंग की सूरत के अंदर मौजूद हो। अब पावर डेसिपेशन के लिए आपने इक्विवेलेंट या नेट पावर कैसे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बल्ब के साथ किसी एक बल्ब की जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी। इसी तरह से पावर रेटिंग की सूरत के अंदर आइडेंटिकल आपके पास बल्ब्स थे जिनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा हुआ था, तो उसमें भी हर एक कितनी कुछ पावर यूटिलाइज कर रहा है, उसे बेटा नंबर ऑफ बल्ब्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूटिलाइज कर रहा होगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मेजर फार्मूलिज्म जो आगे फर्दर हम अपनी एमसीक्यू सॉल्यूशन के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।